स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम प्राइस एक्शन सीरीज में 22 वीडियोस के द्वारा इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए प्राइस एक्शन रोड मैप की तरह ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखना चाहिए, इसके रोड मैप के बारे में जानने वाले हैं। स्मार्ट मनी रोड मैप को देखने से पहले हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है और एक रिटेल ट्रेडर को इसे सीखना क्यों जरूरी है, इसे समझना होगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई रिटेल ट्रेडर मार्केट में पहली बार ट्रेडिंग करने आता है तो वो मार्केट से शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए कुछ रैंडम चार्ट पैटर्न्स या फिर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को देखकर अपने ट्रेड एंट्री और एग्जिट के निर्णय लेता है, जिसमें शुरुआती समय में तो उसे प्रॉफिट होता है, लेकिन कुछ समय बाद बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेडिंग करने के कारण उसे लॉस होने लगता है, जिस कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर मार्केट एक गैम्बलिंग है और इसमें सिर्फ लॉस ही होता है ऐसा सोचकर हार मान लेते हैं और पहले 3 महीने में ही ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ट्रेडर जो थोड़े जिद्दी होते हैं वो इस बार बार होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए अब मार्केट को अच्छी तरह सीखने का फैसला करते हैं, जिसमें वो ट्रेडिंग की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट माने जाने वाली प्राइस एक्शन को सीखने पर अपना फोकस बढ़ाते हैं। प्राइस एक्शन के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह सीखते हुए ट्रेडिंग करने में कुछ ट्रेडर्स को 3-4 महीने या फिर 1 साल तक का समय लग जाता है। अब इस स्टेज में आते आते बहुत से रिटेल ट्रेडर्स अपना लॉस कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमाने की जिस उम्मीद के साथ वो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे उससे वो अभी तक दूर होते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन को सीखना थोड़ा आसान होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स इसे सीखकर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब इस स्टेज तक आने के बाद जो कुछ ट्रेडर मार्केट में बचे होते हैं उनमें से कुछ यहाँ थोड़े लॉस में होते हैं तो कुछ को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन इस प्रॉफिट से वो खुश नहीं होते क्योंकि उनका सपना इससे बड़ा होता है। इसलिए मेरे ख्याल से हमारे प्राइस एक्शन सीरीज के सभी वीडियोस को पूरा देखने के बाद आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से रिटेल ट्रेडर्स अपने आप को इस स्टेज 2 में खड़ा हुआ देख रहे हैं, जिन्हें अब ट्रेडिंग किस तरह की जाती है और मार्केट में ऑपरेटर्स किस तरह एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका है। अब तक आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हुए ट्रेडिंग करते करते यहाँ इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं, लेकिन इससे आगे अगर आपको एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको एक रिटेल ट्रेडर की तरह ना सोचते हुए एक ऑपरेटर किस तरह सोचता है और किस प्रकार से वो मार्केट में आपको ट्रैप करते हुए प्रॉफिट बनाता है, इसे सीखना होगा। इसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये निफ्टी 50 का 29 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस इस तरह से बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती है और यहाँ लोअर लेवल्स पर अपने पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास आकर एक सपोर्ट लेने के बाद चार्ट पर इस तरह से एक डबल बॉटम टाइप चार्ट पैटर्न, जिसे कुछ लोग डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी कहते हैं, उसे क्रिएट करती है। अब चार्ट पर बन रहे इस प्राइस एक्शन को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ मार्केट इस सपोर्ट को 2 बार रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आया है। इसका मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर निकल सकती है। इस सोच के साथ प्राइस जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकलने लगती है तो इस बिग बुलिश कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। साथ ही कुछ ट्रेडर यहाँ ट्रेड एंट्री करने के लिए इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, जिसे देखकर जिन ट्रेडर्स को मार्केट में यहाँ एंट्री करने का मौका नहीं मिला वो सभी इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे जाते हुए यहाँ सभी रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देती हैं। अब इस दिन आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ लॉस जरूर किया होगा। अगर आपने भी लॉस किया है तो कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी ग्रैब सिर्फ इन 2 कॉन्सेप्ट्स की भी जानकारी होती तो आप इस लॉस से किस तरह बच सकते थे, चलिए जानते हैं। 26 जुलाई को निफ्टी 50 में लगभग 400 पॉइंट्स का एक तरफा बुलिश मूव आया था, जिस कारण इस दिन बुलिश साइड में एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगता है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर मार्केट कल से ऑलरेडी 400 पॉइंट्स के ऊपर की रैली कर चुका है, इसलिए आज मार्केट यहां से जरूर नीचे जाएगा, इस उम्मीद में शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। साथ ही यहां मार्केट में ऊपर की तरफ
25,000 इस साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस भी मौजूद होता है। जैसे ही प्राइस नीचे आने लगती है तो कुछ ट्रेडर यहां ऊपर तो कुछ यहां इस एरिया में अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने लगता है तो कुछ फ्रेश ट्रेडर यहां सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट फिर से अपना कल का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, इस सोच के साथ यहां नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसका मतलब इन दो एरिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ने लगती है तो यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, जिस कारण ये मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब अब ऊपर की तरफ लिक्विडिटी कम हो रही है, इसलिए ऑपरेटर्स द्वारा चार्ट पर इस तरह के फेक ब्रेकआउट क्रिएट किए जाते हैं जिससे रिटेल ट्रेडर को लालच दिया जाता है, जिसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में इंड्यूसमेंट कहा जाता है। इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर इस रेजिस्टेंस के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहां ऑपरेटर्स को मार्केट को नीचे ले जाने के लिए अपने सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है वो यहां जनरेट हो जाती है। अब इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस खाते हुए तेजी से नीचे चली जाती है। यहां ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा दिखाकर ऑपरेटर्स द्वारा रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ खेला जाता है। इसी तरह स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम करता है, इसलिए इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट का रोड मैप जानते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का समावेश होता है, जिसमें सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के अंतर्गत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बॉस भी कहते हैं, उसे सीखना होगा। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, मेजर एंड माइनर मार्केट ट्रेंड, जिसे कुछ लोग प्रो ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड भी कहते हैं, इसे सीखना होगा। साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइज एंड स्ट्रॉन्ग लोज, वीक हाइज एंड वीक लोज किस तरह बनते हैं, प्राइस वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक कब लेती है, सप्लाई एंड डिमांड फ्लिप क्यों होता है, इसे भी सीखना पड़ेगा। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने के बाद ऑर्डर ब्लॉक्स के अंतर्गत ऑर्डर ब्लॉक क्या है और ये किस तरह काम करते हैं, इसे जानना पड़ेगा। इसके बाद स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ये सब कैसे काम करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से इन टॉपिक्स का समावेश ऑर्डर ब्लॉक को सीखते समय हम करने वाले हैं। ये सब सीखने के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाले मार्केट इम्बैलेंस। इस पार्ट में हम चार्ट पर लिक्विडिटी में इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसे कहते हैं, साथ ही लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी पूल, इनके आसपास मार्केट में लिक्विडिटी को किस तरह ग्रैब किया जाता है, इसे समझेंगे। एक रिटेल ट्रेडर को इंड्यूसमेंट यानी कि लालच दिखाकर उसके जरिए फेक ब्रेकआउट्स में फंसाकर किस तरह उनके स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, इसे हम चार्ट्स पर सीखने वाले हैं। फेयर वैल्यू गैप्स, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इन सभी का समावेश इस टॉपिक में होता है। अब आप में से बहुत से ट्रेडर इस रोड मैप में बताए गए टॉपिक्स के नाम सुनकर डर गए होंगे, लेकिन यहां आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन सीरीज में हमने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं बातों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में थोड़े अलग नाम से बुलाया जाता है। इसलिए इस सीरीज में हम आपको इन सभी बातों को समझने में आसानी होगी, इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर हमसे कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। द ब्रेन टाइटन्स इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट के अलावा हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक पेज नहीं है। कुछ लोग हमारे नाम से फेक अकाउंट बनाकर हमारे ही वीडियोस का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। कृपया इन फ्रॉड लोगों से सावधान रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।